सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक है साक्षात्कार उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले डेटा कलेक्शन की टेक्निक ऑब्जर्वेशन को हमने जाना। नेक्स्ट इंटरव्यू है। साक्षात्कार कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप और उत्तर प्रत्युत्तर होता है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है और उसको क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। और इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में बातचीत करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसके द्वारा उत्तरदाता की जो भावनाएं, विचार, आंतरिक जीवन का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसको विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया, जिसमें से गुड एंड हर्ट ने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, अर्थात साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अध्ययनकर्ता और विषयी की पारस्परिक संबंध से ही नहीं है, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण अथवा उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया होती है और इसी अंतःक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। मोजर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इस तरह से इसको विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया और उसके आधार पर साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जिनमें सबसे पहले है दो या दो से अधिक व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आवश्यक होती हैं, जो आमने सामने के वार्तालाप करते हैं और अध्ययनकर्ता उसके द्वारा डेटा कलेक्ट करता है। सेकंड इसमें है आमने सामने के संबंध। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित किए जाते हैं और उसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, आमने सामने उनमें संपर्क है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य भी होना आवश्यक है, तभी वो साक्षात्कार कहलाएगा। और साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है और ये इसकी अंतिम विशेषता है। डेटा कलेक्शन करने के लिए ये किया जाता है। फिर देखने हैं साक्षात्कार के उद्देश्य। इसमें है नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करना, जिसमें कि साक्षात्कार का ये मुख्य उद्देश्य है कि नई सामग्री एकत्रित करना। साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाएं, विचार, मनोवृत्ति को जानने का अवसर मिलता है, जिसके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाएं और व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के बारे में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार अत्यधिक सहायक प्रविधि है। सेकंड है प्राथमिक सामग्री संकलन। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री एकत्रित करना होता है और इसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है वो प्राथमिक स्तर की होती है, क्योंकि डायरेक्ट जो अध्ययन विषय या अध्ययन क्षेत्र है वहाँ से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आमने सामने के संबंधों के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसलिए इसका उद्देश्य रहता है कि सूचनाएं या जो तथ्य हैं वो प्राथमिक रूप से ही एकत्रित किए जाएं, किसी और स्रोत से ना इकट्ठे किए जाएं। तीसरा है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कारकर्ता द्वारा अध्ययन किए जाने वाला जो समूह होता है उसके सामाजिक गुण, जैसे कि मूल्य, नियम, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, रुचियाँ, विश्वास आदि सबका गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य विधियों के द्वारा इन मूल्यों को ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता है गुणात्मक विधि का। और केवल साक्षात्कार ही ऐसी विधि है जिसमें कि अनेक आंतरिक और व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जब आमने सामने संपर्क होता है साक्षात्कारकर्ता स्वयं जो अध्ययन विषय है या अध्ययन व्यक्ति है उसके पास जाता है तो उसके विचारों को, मूल्यों, नियमों को जान पाता है, रुचियों, अभिरुचियों को जान पाता है, अवलोकन भी कर पाता है उन चीज़ों का। फिर लास्ट जो उद्देश्य है वो है कि निरीक्षण के अवसर पाना, यानी निरीक्षण के इसमें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों और क्रियाकलापों
क्रियाकलापों आदि का अवलोकन कर लेता है। और इस प्रकार इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी अपने आप या स्वतः कह सकते हैं लाभ उठाया जाता है। ये इसके उद्देश्य थे साक्षात्कार विधि के। नेक्स्ट जो हमारा साक्षात्कार में है, साक्षात्कार की प्रविधियां या प्रकार कौन कौन से हैं साक्षात्कार के। साक्षात्कार के अनेक प्रकार हैं। इसमें वर्गीकरण के आधार पर इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अध्ययन प्रविधि, और इसके प्रकार है संरचित और असंरचित प्रकार। असंरचित में भी इसके उप प्रकार जो है वो है केंद्रित, नैदानिक, अनिर्देशित, पुनरावर्ती। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है साक्षात्कार में वो है सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर दो तरह के साक्षात्कार होते हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक। फिर अगला वर्गीकरण है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर तीन तरह के साक्षात्कार किए जा सकते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधानात्मक। और लास्ट जो वर्गीकरण का आधार है वो है आयोजन की प्रकृति, यानी पूर्व व्यवस्थित या आकस्मिक। इस तरह से चार वर्गीकरण के आधार हैं और उसके आधार पर कई तरह के साक्षात्कार की विधियां हैं, जैसे कि जिससे कि डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं साक्षात्कार करके। इसमें हम सबसे पहले संरचित साक्षात्कार को देखते हैं कि क्या है। यह साक्षात्कार की एक ऐसी विधि है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उसका साक्षात्कार कर लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार की जो कर्ता होता है उसके ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, और यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली या भाषा में भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए इसे संरचित साक्षात्कार कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अपने मन से कुछ नहीं करना होता है। इसके विपरीत दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड। असंरचित साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। संरचित में क्या था कि प्रश्न की सूची पहले ही बना ली जाती है जो इंटरव्यू लेने जाएगा उसके द्वारा, लेकिन असंरचित अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए इसे अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता, साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित या अनिश्चित होती है, और परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना भी संभव होता है, परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम ही अनस्ट्रक्चर्ड है। जो असंरचित साक्षात्कार है उसके भी उप प्रकार है। इसमें सबसे पहले केंद्रित साक्षात्कार। इसमें ये होता है कि अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। यानी केंद्रित साक्षात्कार होता है, विषय पर केंद्रित होता है। प्रश्न तो पहले से नहीं लिखे जाते, लेकिन किस विषय पर पूछने हैं इतना उसको ध्यान रहता है साक्षात्कारकर्ता को। जिन समाजशास्त्रीय प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है साक्षात्कारकर्ता, उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए वो स्वतंत्र होता है। इसमें बस उसे विषय का ध्यान रखना पड़ता है, किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार यानी जो केंद्रित फोकस्ड इंटरव्यू है उसका सबसे पहले प्रयोग मर्टन और उनके साथी जो थे पैट्रिशिया कैंडाल ने किया था। इन्होंने इसका प्रयोग जन समुदाय व्यक्तियों पर रेडियो, फिल्म, पत्रिकाओं का सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने के लिए 1946 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। सेकंड असंरचित में जो है वो है नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार में नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है।
इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या है, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए, जेल सुधार के विषय में कैदियों के विचारों को जानने के लिए, मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से अनेक ऐसे अनुभव को जाना जा सकता है जो किसी व्यवस्था में सुधार करने में सहायक हो। इसीलिए इसको नैदानिक साक्षात्कार कहते हैं, इस तरह के साक्षात्कार को। और जो नेक्स्ट इसमें है वो है अनिर्देशित साक्षात्कार। यह एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र, विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित या पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के क्रम तथा अन्य को व्यवस्थित करने में प्राय वो स्वतंत्र होते हैं। लास्ट जो है वो है पुनरावर्ती साक्षात्कार। ये प्रश्न करने और उत्तर देने में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं असंरचित साक्षात्कार में। इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो विस्मृत भी रह जाते हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि साक्षात्कार की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाए जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी पुनः प्राप्त की जा सके। और जब किसी समस्या के विषय में उत्तरदाता से एक से अधिक बार संपर्क स्थापित करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावर्ती साक्षात्कार कहा जाता है। जिस तरह से इनके नाम है उसी तरह से ये उसमें कार्य किया जाता है। पुनरावर्ती यानी पुनः साक्षात्कार किया जाता है उसी क्षेत्र का या उसी उत्तरदाता का। नेक्स्ट इसमें है सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो थे, व्यक्तिगत और सामूहिक। सबसे पहले है व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। जब साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। यह साक्षात्कार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे के द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। गोपनीय तथ्यों को ज्ञात करने का भी यह अच्छा साधन है। सेकंड है सामूहिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों से सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित करता है। व्यवहारिक रूप से समूह के नेता से प्रश्न किया जाता है कि जो समूह है उसके नेता से मोस्टली प्रश्न किया जाता है। यदि उसके उत्तर को अन्य व्यक्तियों की भी मौन स्वीकृति प्राप्त होती है तो इस उत्तर को पूरे समूह का उत्तर मान लिया जाता है। इस तरह से सामूहिक साक्षात्कार किए जाते हैं। फिर है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले है निदानात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो ऐसे साक्षात्कार को निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। सेकंड है उपचारात्मक साक्षात्कार, ट्रीटमेंट इंटरव्यू। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। अनुसंधान या शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों और घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। प्राय अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार को प्राकल्पना की परीक्षा की एक प्रमुख विधि के रूप में माना जाता है और कभी-कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ प्रमुख व्यक्तियों अथवा समूहों की मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करना भी हो सकता है। इस तरह से उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार किए जा सकते हैं।
फिर एक वर्गीकरण इस तरह से भी हो सकता है कि आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें कि सबसे पहले अपूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार, प्री अरेंज्ड इंटरव्यू। इसमें ये होता है कि जो यह साक्षात्कार अत्यंत योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है, जैसा कि इसका नाम है, और साक्षात्कार प्रारंभ करने से पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या, उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है, जिससे से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके और डेटा को कलेक्ट किया जा सके। फिर है आकस्मिक साक्षात्कार, कैजुअल इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। अध्ययनकर्ता किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर लेता है। जैसे चुनाव के समय आपने देखा होगा, संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट आदि कहीं भी व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो चुनाव परिणाम के लिए विशेष महत्व के होते हैं। इस तरह के साक्षात्कार को आकस्मिक साक्षात्कार कहते हैं। इस तरह से हमने साक्षात्कार के टाइप्स को जाना,